सबसे भारी कीमत अदा करने वाली थी एक नई नवेली दुल्हन। एक ऐसी दुल्हन जिसकी जिंदगी शादी की पहली ही रात को एक भयानक मोड़ लेने वाली थी। कहानी की शुरुआत होती है नितिन और अलका की ग्रैंड शादी से। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। रस्में, वचन, मेहमानों की तालियां। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये खुशियां बस चंद घंटों की मेहमान हैं, क्योंकि उस रात उस घर में कुछ ऐसा जागने वाला था जो सब कुछ तबाह कर देगा। तो चलिए जानते हैं क्या था एक नई दुल्हन का वो डरावना सपना। उस रात की सच्चाई क्या थी। कमरा फूलों से महक रहा था, माहौल खुशनुमा था, लेकिन जैसे ही नितिन ने अपनी दुल्हन अलका का घूंघट उठाया, उसे अपने ठीक पीछे लाल साड़ी में एक परछाई नजर आई। पलक झपकते ही कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी, एक बर्फीली हवा का झोंका आया और उसके साथ घुंघरुओं की एक साफ खनक। नितिन को लगा शायद शराब का नशा है, तो उसने इस बात को टाल दिया। वो नहीं जानता था कि ये कोई वहम नहीं बल्कि एक चेतावनी थी। अगली सुबह तक सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। अलका एक आदर्श बहू की तरह घर के कामकाज में लग गई, लेकिन जब उसने अपने ससुर बलवंत सिंह को दूध का ग्लास दिया तो अचानक उसकी आवाज और अंदाज दोनों बदल गए। उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर बलवंत सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अलका का ये बदला हुआ रूप अब पूरे परिवार के लिए एक पहेली बन चुका था। अब ये बात बिल्कुल साफ थी कि अलका के साथ जो भी हो रहा था वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर किसी और ने कब्जा कर लिया हो। पर वो था कौन था वो साया जो एक नई दुल्हन के जरिए अपना अधूरा हिसाब बराबर करने लौटा था। इस सवाल का जवाब छिपा था अतीत में, और अतीत से आया था एक नाम। अपने शक को यकीन में बदलने के लिए परिवार ने एक पुराना टोटका आजमाया। अलका के तकिए के नीचे एक नींबू रखा गया। कहते हैं कि नींबू बुरी शक्तियों को अपनी ओर खींच लेता है। अगली सुबह वो नींबू सड़कर बिल्कुल कोयले जैसा काला पड़ चुका था। अब कोई शक बाकी नहीं था। घर में फौरन एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक के मंत्रों के बीच अलका के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो उसकी थी ही नहीं, और उस आवाज ने एक नाम लिया, रेशमा। ये नाम सुनते ही नितिन और उसके पिता बलवंत सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, क्योंकि ये नाम उनके उस अतीत से जुड़ा था जिससे वो हमेशा के लिए दफना चुके थे। तो आखिर कौन थी ये रेशमा? क्या रिश्ता था उसका नितिन और उसके परिवार से? इसका जवाब 2 साल पुरानी एक ऐसे गुनाह में छुपा था जिसकी बुनियाद धोखे पर रखी गई थी। ये कहानी थी एक ऐसे प्यार की जिसे बेरहमी से कुचल दिया गया था। रेशमा एक डांसर थी जिसे नितिन से सच्चा प्यार हो गया था, लेकिन अमीर बाप के बेटे नितिन के लिए ये रिश्ता सिर्फ एक मजाक था। जब रेशमा ने उसे बताया कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, तो नितिन ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। और जब वो इंसाफ मांगने उसके घर पहुंची, तो अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए नितिन ने अस्पताल में ही रेशमा का गला घोंटकर उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया। लेकिन ये गुनाह सिर्फ नितिन का नहीं था। जब गर्भवती रेशमा मदद की गुहार लगाने आई तो उसके पिता बलवंत सिंह ने उसे 50 लाख रुपए देकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की। उनके लिए एक मासूम जान की कीमत उनके रुतबे के सामने कुछ भी नहीं थी। अब वापस आते हैं उस रात पर। अब वक्त था एक माँ के इंसाफ का। और ठीक उसी वक्त कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। नितिन की माँ ने एक राज खोला जो सालों से दबा हुआ था। उसने बताया कि उसने रेशमा के बच्चे को मरने नहीं दिया था, बल्कि अपने उस पोते को बचाकर चुपके से एक नौकर को पालने के लिए सौंप दिया था। एक माँ ने दूसरी माँ के बच्चे की जान बचाई थी। अपने बच्चे को अपने सामने जिंदा देखकर रेशमा की बदले की आग एक पल में ठंडी पड़ गई। वो एक रूह थी, पर उससे पहले एक माँ थी। पहली बार अपने बच्चे को देखने पर उसकी आंखों से आंसू बहने के लिए इंतकाम पर ममता भारी पड़ गई थी। रेशमा की इस ममता को नितिन ने उसकी कमजोरी समझ लिया। उसे लगा यही मौका है और उसने रेशमा को खत्म करने के लिए पवित्र भस्म उसकी तरफ फेंक दी। लेकिन इस धोखे ने रेशमा के अंदर की माँ को फिर से एक बदले की आग में बदल दिया। अब उसने तय कर लिया था कि नितिन को मौत नहीं मिलेगी। मौत उसके लिए बहुत आसान सजा होगी। और फिर रेशमा ने अपना इंसाफ किया। अपने बेटे के गुनाह का अंजाम देखकर बलवंत सिंह सदमे से वही मर गया, और नितिन, रेशमा ने उसे हवा में उठाकर ऐसे पटका कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई।
वो जिंदा तो था, पर अब न हिल सकता था और न ही बोल सकता था। बस एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब उस गुनाह का हिसाब तो हो चुका था, लेकिन पीछे रह गई थी एक परछाई। उस खौफनाक रात के बाद 1 महीना गुजर गया। घर का मुखिया जा चुका था। घर का वारिस एक जिंदा लाश बन चुका था। राज अब राज नहीं रहा था और रेशमा का बदला पूरा हो गया था। सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन क्या वो सच में चली गई थी? कहानी का अंत होता है एक खौफनाक तस्वीर पर। नितिन व्हील चेयर पर बेजान बैठा है। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ डर है और उसके सामने अलका रेशमा के बेटे अंश को गोद में लेकर वही लोरी गा रही है जो रेशमा गाया करती थी। और फिर वो नितिन से वो एक सवाल पूछती है जो उसे हर पल, हर सांस में उसके गुनाह की याद दिलाएगा। तो सवाल ये है कि क्या रेशमा सच में चली गई थी, या फिर उसने अपना एक हिस्सा, अपना अंश हमेशा के लिए अलका के अंदर छोड़ दिया था? एक ऐसा साया जो नितिन को हर पल उसके गुनाह की याद दिलाता रहेगा।